नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। आज हम क्लास 11th चैप्टर 1 को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो हैगा क्या कि जीव क्या हैं। जीव क्या हैं? तो जीव क्या होते हैं? जो जनन करती हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, वो जीव होते हैं। तो यही आगे बताया गया है। देखो, सभी जीव वृद्धि करते हैं। पहला पॉइंट हो गया, सभी जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। दूसरा हो गया, इस प्रकार जन्म भी जीवों का अभिलक्षण है। और जन्म भी जीवों का ही अभिलक्षण है। और कोई वस्तु तो जन्म लेती नहीं है, वो तो सिर्फ बनाई जाती है। तो ये क्या होता है? जन्म भी जीवों का ही लक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो सकती है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य क्या हो सकती है? व्याख्या हो सकती है। अब आता है तीसरा हैगा कि जीवों का दूसरे लक्षण उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो जीवों का प्रमुख लक्षण यही होता है जीवों का। और एक ये होता है वृद्धि और एक होता है जनन। ये जीवों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। चौथा आएगा कि सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास का या पर्यावरण के उद्दीपन, जो भौतिक, रासायनिक, जैविक हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? उसके आसपास के जो पर्यावरण के जो उद्दीपन होते हैं वह भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी परिवर्तन हो सकते हैं, जो जीव को जीव कहेंगे। मतलब एक रासायनिक, किसी जीव के शरीर में होने वाली घटनाएं रासायनिक क्रियाएं होती हैं। भौतिक, उसके शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो इसको हमको ज़्यादा डीपली नहीं लेना है, ओरली चलेंगे। क्या चलेंगे? ओरली चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे। अगला हैगा वो ये हैगा कि जीव जगत में, रुक जाइए, जीव जगत में विविधता किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक नहीं है। अब जीव जगत में जो क्या आती है विविधता, वो एक जाति या स्पीसीज का प्रतीक नहीं है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज हैंगी। ये क्या हैगा? ये स्पीसीज हैगा। ये हैगा स्पीसीज। क्या हैगा? ये स्पीसीज हैगा। स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन। कितनी है? स्पीसीज संख्या कितनी है? 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है। इतनी है तो हो सकती है। तो हमें इन जैव, क्या हैगा? जैव हैगा। जैव जल्दी में हैगा, बना है इसलिए थोड़ी मिस्टेक आ गई। क्या हैगा? जैव आता है। तो जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए जीव या हम जीते जाता है, यहाँ तक कि पुराने जो जीवों, छात्रों नहीं है यहाँ हैगा जीवों। क्या आएगा? नए जीवों की खोज करते हैं। हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। हम जैसे खोज करते जाते हैं, हमको नए नए जीवों का एक पता लगता जाता है। तो यहाँ क्या आएगा? जीव आएगा। यहाँ ये गलत हैगा, रुक जाइए, ये गलत हैगा, ये गलत हैगा। यहाँ आएगा जीव। यहाँ क्या आएगा? जीव। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। एक प्रत्येक जो जीव होता है उसका क्या होता है? एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। मतलब एक विशिष्ट नाम होता है जिसे हम उसकी क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता कहा नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि
यह नाम किसी जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पहचानना कहते हैं इसे। मतलब ये पता पड़ जाता है हमको ये किस जीव का नाम है, तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम पहचानना कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। तो किया है। अब जो है पौधों के लिए वैज्ञानिक नामों का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिसको कहते हैं क्या? IVCN। इसको याद रखना जरूरी होता है। इसका नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसको क्या होता है? याद रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब आता है कि अब जंतुओं के लिए क्या होता है? उनके लिए कहा है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया। ये उनके लिए क्या बना? जंतुओं के लिए ये बनाया। ये था पौधों के लिए, जंतुओं के लिए। इन्हीं के आधार पर क्या होते हैं? जीवों के नाम व उनकी पहचान होती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। वैसे देखते हैं इसमें क्या आएगा। और इसका तो ये, इसमें तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यही देखना है। इसमें दो नाम होते हैं नाम पद्धति में। पहला नाम होता है वो होता है वंश का, और दूसरा नाम जो होता है वो होता है जाति का। क्या होता है? जाति का नाम होता है। जो दूसरा नाम होता है वो जाति का होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अपन यहाँ आए तो यहाँ आकर देखते हैं कि जीव विज्ञान इजात क्या हैगा? ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। जीव विज्ञान जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। पहला नाम जो होता है वो वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें दो नामों के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसे कैलोरस जो लीनियस ने सुझाया था। कैलोरस लीनियस ने किसका किया था? इसको सुझाया था। अब जो कैलोरस लीनियस हैंगे ये अपने किसके होते हैं? जंतु विज्ञान के पितामह भी यही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जंतु विज्ञान के ये पितामह कहलाते हैं। क्या? तो जंतु विज्ञान के कौन होते हैं? कैलोरस लीनियस। जो लीनियस थे, या लिन बोल सकते हैं इसको, कैलोरस लिन लिख सकते हैं। ये क्या किसके थे? जंतु विज्ञान के पितामह थे। और जीव विज्ञान के जो हैं, जीव विज्ञान के पितामह कौन है? वो है अरस्तु। अरस्तु क्या हैं? ये हैं जीव विज्ञान के पितामह कहलाते हैं अरस्तु। अब आता है अपन ने जंतु विज्ञान कर ली, जीव विज्ञान कर ली, लेकिन अपन ने क्या नहीं की? अपन ने नहीं की वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान तो इसके कौन है? इसके हैं थियोफ्रास्टस। रुक जाइए, इसको काट कर देते हैं यहाँ। ये गलत हो गया। सा लिखा है। क्या होगा ये? थियोफ्रास्टस होगा। ये किसके थे? ये थे बॉटनी। ये बॉटनी के जो जनक थे वो कौन थे? थियोफ्रास्टस थे। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं आप यहाँ कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के सार्वजनिक नियम जैविक नाम प्राय जो होते हैं वो अपने जो पहला जो आएगा इसका वो हैगा, जो क्या आएगा इसके नियम हैंगे। पद्धति के जो नियम हैं इसको यहाँ तक से देख सकते हैं आप। ये क्या है? इसके नियम हैं। ये इसके क्या है? नियम। ये इसका जो है वो पहला नियम हैगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है
कि जैविक नाम प्राय जो होता है लैटिन भाषा में होता है। किस में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। और जो है ये गलत लिखा है, और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका जो उद्भव वो चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इनको लैटिन भाषा में का ही व्युत्पन्न माना जाता है। अब कोई सी भाषा में, भले वो फारसी से फारसी में उस पौधे का पता लगा हो पहली बार, लेकिन उसका जो नाम आएगा वो किस भाषा में आएगा? लैटिनिक भाषा में आएगा, क्योंकि ये लैटिनिक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है। पहला हो गया ये। अब देखेंगे दूसरा। अब दूसरा देखेंगे तो ये तो हैगा दूसरा, और ये हैगा तीसरा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि जैविक नाम में पहला शब्द वंश का होता है। हम आगे देख सकें इसमें पहला नाम किसका आता है? वंश का आता है। जैसे हमने बोला, क्या बोला? होमो सेपियंस लिखा। क्या लिखा हमने? होमो सेपियंस। तो इसमें होमो किसका नाम हो गया? वंश का। और दूसरा सेपियंस जो नाम हो गया वो किसका हो गया? जाति का नाम हो गया, है ना। ये समझ लिया। अब आते हैं हम तीसरे पर कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों संकेतों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखाना चाहिए। रेखांकित अनेक लैटिनिक उद्भव को दिखाता है। जो अपन रेखांकित कर देती हैं ना, जैसे जो लिखा है हमने लैटिन लिखा है, लैटिन के नीचे ये रेखांकित कर दिया, एक डंडा खींचा, तो ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है किसको? लैटिनिक उद्भव को। ये इसका विकास लैटिनिक से हुआ है, ठीक है। तो छपाई में इसको कैसा लिखा जाता है? तिरछा। जो अभी हमने लिखा है ये तिरछा लिखा है, तो ये तिरछा लिखा जाता है छपाई में। और अगर यदि हाथ से लिखते हैं तो उसको हम रेखांकित कर देते हैं, नीचे एक लाइन खींच देते हैं। इस टाइप से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो आगे चलते हैं अपन, तो क्या देखते हैं कि जो पहला अक्षर जो वंश नाम, ये कौन सा हो गया? चौथा हो गया। ये क्या आएगा कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह चाहे बड़े अक्षरों में वह कौन से वह चाहे किसी की, मतलब क्या आएगा? ये वह का कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या आएगा? देखो पहला अक्षर जो होता है वो वंश नाम को बताता है। पहला अक्षर क्या होता है? जो होता है अपना किसका? उस नाम का। ऐसे हमने होमो सेपियंस लिखा, तो पहला अक्षर किसको बताएगा? वंश को बताता है। तो इसे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। हम होमो लिखेंगे अंग्रेजी में, तो होमो को लिखेंगे बड़े अक्षरों में, यानी कैपिटल लिखेंगे। होना चाहिए, जबकि जाति शब्द संकेत पद का छोटा अक्षर में। अब उसका जाता सेपियंस लिखेंगे तो उसको हम स्मॉल में लिखेंगे और तिरछा लिखेंगे, ठीक है। होना चाहिए। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा है हमने यहाँ, मैंगीफेरा इंडिका ये हिंदी में लिखा है, यदि अंग्रेजी में लिखा होता तो ये वैसा ही लिखा होता, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं उदाहरण में से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंगीफेरा इंडिका हमने देख लिया था अभी, तो ये मैंगीफेरा इंडिका हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे तब देखेंगे क्या होता है कि पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स से समझ में आ रहा है आपको, वर्ड से ही समझ में सब कुछ आ जाता है। क्या लिखा है यहाँ? सिस्टेमैटिक्स लिखा है। सिस्टेमैटिक्स लिखा है। सिस्टेमैटिक्स यानी व्यवस्थित। क्या होता है? व्यवस्थित होता है, हम कहते नहीं है सिस्टेमैटिक तरीके से बैठिए। ये क्या होता है? व्यवस्थित होता है। तो सिस्टेमैटिक्स शब्द सिस्टेमा लिखा है, ये क्या आएगा? सिस्टेमा। ये गलती लिखी है, तो ये क्या आएगा? ये हैगा सिस्टेमा। इसको काट दीजिए आप, यहाँ लिखेंगे सिस्टेमा, ठीक है। सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित अवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान नाम पद्धति तथा वर्गीकरण में को शामिल करने इनके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास के संबंध का भी ध्यान रखा गया। अब इसमें क्या होता है? इसमें यही पूछते हैं कि जो प्राकृतिक चयन होता है वो किन संबंधों पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन सीधा नीट में बना था 15 में। क्या आया था? 2015 में बना था, देख लीजिए आप इसे, 2015 में बना था ये। क्या आएगा कि विकास के संबंध, विकास के नीचे बना था। क्या आएगा? ये विकास संबंधों पर आधारित होता है। प्राकृतिक जो पद्धति होती है
किस पर होती है, वो विकास के संबंधों पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें से इसको किसने दिया था, सिस्टेमा नेचुरल, ये भी आता है सिस्टेमा नेचुरली। जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, तो वो कैलोरस लिनियस ने लिखी थी, उनका टाइटल ही था ये सिस्टेमा नेचुरली। ठीक है, अब अगले देखते हैं अपन। अब अपन आ जाते हैं किस पर, वर्गक पर। तो वर्गक क्या होती हैं कि सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाती हैं। सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाती हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या होता है कि सारे संवर्ग मिलकर, जो संवर्ग होती हैं वो सारे जो संवर्ग के पदानुक्रम होते हैं, जाति ले लो, वंश ले लो, गण ले लो, कुल सभी मिलकर ये क्या बनाते हैं, एक वर्गक बनाते हैं, है ना। ये सब उसको क्या दिखाता है, उसके एक पद को दिखाता है। ठीक है, तो इसके हम जो भाग हैंगे वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन संवर्ग क्या होता है। तो संवर्ग होता है, इसको टैक्सॉन बोलते हैं। रुकिए, जो होता है ना इसको टैक्सॉन बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है टैक्सॉन क्या है, तो टैक्सॉन, वर्गक को ही टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सान, टैक्सान किसको बोलते हैं, वर्गक को ही टैक्सान बोला जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। वर्गक को क्या बोला जाता है भाई, इसमें टैक्सान बोला जाता है वर्गक को। तो अब देखेंगे अपन क्या कि वर्ग की संवर्ग, वर्ग की संवर्ग जो होते हैं वो प्रत्येक सोपान, सोपान जो होता है पर अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक सोपान को या एक वर्ग को, यानी कि जाति एक सोपान हो गया, गण एक सोपान हो गया, या एक वर्ग को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्याख्या है, इसलिए इसे वर्ग की लिखा है, ये वारी की नहीं लिखा है, वर्ग की लिखा है। वर्ग की संवर्ग कहती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, वर्ग की संवर्ग, इसलिए इसे कहते हैं हम वर्ग की संवर्ग कहते हैं। ये वारी की नहीं लिखा है, ये लिखा है वर्ग की, है ना, ये वर्ग की लिखा है। चलिए अब आगे चलेंगे अपन, तो क्या देखेंगे, जाति। अब जाति में क्या आता है कि जाति वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा समानता होती हैं, वो ही जाति होती है। जाति में सबसे ज़्यादा समानताएं होती हैं, वही जाति होती है। ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई भी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। या फिर वर्गीकरण की ये इकाई क्या होती है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि जो वर्गीकरण है या वर्गीकरण की इकाई क्या होती है, तब वो भी क्या होती है, जाति ही होती है। वर्गीकरण की इकाई क्या होती है, जाति होती है, वो होती है अपनी वर्गीकरण की इकाई होती है। ठीक है, तो उसी स्पीसीज कहती हैं। इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है। हम किसी भी चीज़ को उससे में समीपस्थ संबंधित इस पृथ्वी से अपने आकार की अभिनेताओं के, जो अभिनेता होते हैं, के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अभिनेता नहीं है भैया, भिन्नता, भिन्नताओं, किसके, भिन्नताओं। रुक जाइए, लिख देते हैं, जो PDF में सही आ जाएगा, फिर टेलीग्राम में जाइए, लीजिए, भिन्नताओं, किस पर, ये भिन्नताओं पर, भिन्नताओं ओके आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनेरम ट्यूमिफेरेसिस, है ना। अब क्या आता है इसमें, मैंगीफेरा इंडिका में अलग होता है कुछ, मतलब उसको किसी ऐसे अमरूद के साथ नहीं कर सकते मैंगीफेरा इंडिका को, ये उससे उसके समान नहीं होता, उससे अलग होता है, क्योंकि ये होने को फल होते हैं लेकिन ये अलग होते हैं, इनकी जाति अलग अलग होती हैं। तो जाति सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकरण की, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा आ जाता है वंश। वंश क्या आएगा, वंश में संबंधित स्पीसीज हैं।
अब जो वंश होता है वो इससे थोड़ा बड़ा होता है जाति से, इसमें सारी स्पीसीजें आ जाती हैं वंश में। क्या आती हैं? स्पीसीज आती हैं उस वंश में, है ना। में संबंधित स्पीसीज एवं वर्ग में आता है, जिसमें जिसमें स्पीसीज स्पीसीज हैगा स्पीसीज के गुण अन्य वंश के स्थित स्पीसीज स्पीसीज की तुलना में समान होती हैं। यह लिख देते हैं स्पीसीज। तो इसमें क्या आएगा? ये स्पीसीज के समान होती हैं, है ना, की तुलना में समान होती हैं। जैसे पैथेरा वंश, पैथेरा वंश में क्या आती हैं? इसमें शेर भी आएगा, टाइगर भी आएगा, लियो पैथेरा भी आएगा, ठीक है, सब आएंगे इसमें। पैथेरा वंश में पूरे आएंगे, शेर भी आएगा, टाइगर भी आएगा। अब अपन आ जाते हैं कुल पर। तो कुल में क्या आएगा? कुल में हैगा, रुक जाइए अब थोड़ा कर लेते हैं अपन ये वाला। ये क्या हो गया? कुल हो गया। तो अगला संवर्ग कुल होता है जिसमें संबंधित वंश आती हैं। अब इसको एक क्रम में याद रखेंगे। उस क्रम में क्या करेंगे? एक बढ़ता क्रम जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है उस क्रम को याद रखिए आप, बस, और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। वैसे 1-2 नंबर में क्वेश्चन तो आता है, इसमें पूछ लेते हैं कुल क्या है, वंश क्या है, इनकी थोड़ी डेफिनेशन याद रखिए, या फिर आगे चल के इसमें आगे आएगा हर्बेरियम, कुंजी, ये सब कुछ हैं जो आ जाती हैं, ठीक है। वो इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कि वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए सरीनाम नहीं है ये क्या आएगा? ये हैगा सोलेनम। सरीनाम नहीं है, ये सोलेनम वंश हैगा। सोलेनम वंश में क्या आता है? पिटूनिया आता है और धतूरा आता है सोलेनम वंश में, ठीक है। ये सोलेनम हैगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चल के अपन देखेंगे तो क्या देखेंगे कि गण होएगा। अब क्या आएगा? गण। देखो आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षण पर आधारित हैं। प्राय गण अथवा अन्य उच्च स्तर पर किसी नंबर की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर कर सकते हैं। गण में उत्तर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। इसमें कुलों के समूह होते हैं। अब इसका बड़ा होता है, ये उच्चतर होता है, उत्तर नहीं है, ये उच्चतर हैगा। ये उत्तर नहीं है, ये उच्चतर हैगा। क्या आएगा? ये उच्चतर वर्ग होने के कारण ये इसमें क्या होते हैं? कुल होते हैं। कुलों का समूह जो होता है वो गण होता है। ऐसे देखिए आप, जातियों का समूह क्या होगा? वंश होगा, है ना। अब वंशों का जो समूह होगा वो क्या होगा? गण होगा। गणों का समूह क्या होगा? संघ। ऐसे बढ़ते चल जाती हैं, वो देखेंगे अपन आगे। चलिए अब आते हैं पर वर्ग पर। तो गणों का समूह क्या हो गया? वर्ग हो गया। इस संवर्ग में से संबंधित बनाता है। उदाहरण के लिए प्राइवेट नहीं है, या प्राइमेट हैगा। बोला ना अभी कि जल्दबाजी में है ये, इसलिए थोड़ी गड़बड़ बना है। प्राइमेट क्या हैगा? ये प्राइमेट हैगा। आ गए जिसमें बंदर आ गया, गोरिल्ला व गिब्बन आते हैं। वर्ग होता है, यहाँ से प्राइमेट एक वर्ग हो गया, इसमें बंदर गिब्बन आ गए। ये जाति अलग होती हैं हालांकि। चलिए ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपन किस पर? संघ पर। तो संघ में क्या आएगा? संघ वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर जो होता है, उच्चतर हैगा, वो बता दिया हमने। उच्चतर संबंध में संघ कहते हैं। उच्चतर जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? हम संघ कहते हैं, का निर्माण करते हैं। क्या होती हैं? जो वर्ग होते हैं, जैसे कौन सा हो गया? पादप हो गया, जंतु वर्ग हो गया, या संघ हो गया जंतु वर्ग संघ हो गया, मछली हो गया, उभयचर हो गया, या पक्षी हो गया। ये क्या होती हैं? संघ होते हैं। अब ये संघ मिलकर क्या बनाते हैं? ये वर्ग होते हैं, सॉरी, ये क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। अब वर्ग मिलकर क्या बनाती हैं? वर्ग मिलकर बनाती हैं संघ। वर्ग मिलकर क्या बनाती हैं? संघ बनाती हैं, और संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे क्या देखेंगे? जगत। तो जगत क्या होता है?
जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न रंगों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा जाता है, जबकि पादप जगत में रखा जाता है। जबकि पादप जगत में विभिन्न भागों एवं विभाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा जाता है। जगत क्या होता है? एक सबसे बड़ा जो समूह होता है वो क्या होता है? जगत ही होता है। इसमें सभी किसको रखा जाता है? इसमें अपने सभी संघों को रखा जाता है। किसमें? जगत में। जगत में अपने किसको रखा जाता है? सभी संघों को जगत में रखा जाता है। तो ठीक है, ये हो गया, जगत हो गया। अब अपन देखेंगे वर्ग की। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको आप ज़रूर देखें। वैसे आपके सभी एनसीईआरटी में दे रखा है ये सब। ये बहुत इजी अध्याय होता है, इसलिए हम इसको जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। एक बार पढ़ने में ही ये समझ आ जाता है, रीड करने में समझ में आ जाता है। चलिए, अब आता है वर्ग की सहायता साधन। अब वर्ग की में जो सहायक जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको देखेंगे हम। हर्बेरियम, पहला क्या आएगा? हर्बेरियम। हर्बेरियम को जो होता है संग्रहालय बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं हर्बेरियम को? हम हर्बेरियम को हम बोलते हैं संग्रहालय। अब संग्रहालय में क्या होता है? देखो, वनस्पतिक संग्रहालयों में पौधों के नमूनों को कागज़ की एक शीट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे नीट में बार बार क्वेश्चन बनता है और बोर्ड में भी इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होते हैं? वनस्पतिक संग्रहालय में पौधों के जो नमूनों को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करके रखा जाता है। कागज़ की एक शीट होती है, उस पर सुखाकर दबाकर उनको रख देते हैं। इन सीटों की विश्वव्यापी मान वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, जो हमें द्विनाम पद्धति, उसके अनुसार उसको क्या कहते हैं? व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, यह नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पतिक संग्रहालयों में सुरक्षित रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? वनस्पतिक संग्रहालय में इनको हम आप सुरक्षित रखते हैं। उसको सीटों को उसको सुखा कर रखा था हमने, उस सीटों को हम वहाँ पर रख देते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि हर्बेरियम की जो सीट पर एक लेवल लगा होता है। क्या लगा? तो लेबर नहीं है, वो लेवल है, लेवल लगा होता है। इस लेवल पर पौधों को एकत्रित करने वाले की तिथि, मतलब एकत्रित करने की तिथि, करने वाले की नहीं, करने की तिथि, ये गलत हैगा, ये गलत हैगा, करने वाले नहीं आएगा इसमें। इसमें आएगा करने की तिथि, स्थान, पौधों का इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम व वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्रित करने वाले का नाम, ये लगे होती हैं। ये बार बार यहीं से क्वेश्चन बनता है, नीट में यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसी एरिए से, इस एरिए से ही क्वेश्चन बनता है। इतने से एरिए से जो इसमें ये लिखा है ना, उसके नाम लिखा जाता है, इंग्लिश नाम लिखा जाता है। इनको आप ज़रूर सही से देखें, इसमें बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसको ज़रूर देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब अपन आ जाते हैं किस पर? वनस्पतिक उद्यान पर। किस पर आ जाते हैं? इसको इतना लिख सकते हैं, ये वनस्पतिक उद्यान को कलर कर देते हैं अपन। क्या आएगा? ये वनस्पतिक उद्यान। तो वनस्पतिक उद्यान में क्या आएगा? इन हैगा ये, इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है। वनस्पतिक उद्यानों में क्या होता है? इसमें जीवित वस्तुओं को संग्रहित, वस्तुएं नहीं कहेंगे उसको, क्या कहते हैं? पौधों को संग्रहित किया जाता है। इन उद्यानों में पौधों की स्थिति को पहचान के लिए उगाया जाता है। पहचान के लिए मतलब काफ़ी पौधे उगा लेते हैं, फिर उनकी पहचान करती हैं, ये क्या है, इसका नाम क्या है, किस जाति का है, वो सब इसकी पहचान के लिए इनको क्या करते हैं? उगाया जाता है। ठीक है, अब अगला जो देखेंगे हम, वो देखेंगे संग्रहालय। क्या देखेंगे? संग्रहालय। इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। संग्रहालय, तो संग्रहालय संग्रहालय प्राय शैक्षणिक, ये गलत है, संग्रहालय प्राय शैक्षणिक स्थल, ये क्या आएगा? स्थल हैगा ये। तो जाइए, संग्रहालय ये गलत हैगा। स्थल, स्थल
शैक्षणिक स्थल जैसे क्या होते हैं, संस्थानों जैसे विद्यालय कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालयों में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तक प्राणियों के नमूने। आपने अपने संग्रहालय में गए होंगे तो वहाँ देखा होगा क्या होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, उनके नमूनों को रखा जाता है उसमें, वो क्या होता है, संग्रहालय होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन देखते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होता है, जीव जंतु रखे जाते हैं। क्या होता है चिड़ियाघर, इन वनों में अधिकांश वन आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनमें से हमें वन्य जीवों का मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर मिलता है। ये मानव की देख रेख में रखे जाते हैं, उनका आहार, उनकी प्रकृति, उनके जीवों के व्यवहार को सीखने के लिए इन्हें चिड़ियाघर में रखा जाता है। चिड़ियाघर में रखा जाता है और इनके आहार व्यवहारों को उसमें सीखा जाता है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए हम इसको ओरली ले रहे हैं। अब देखेंगे आप कुंजी। हाँ, कुंजी क्या होती है, कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी ये है इसका हेडिंग। कुंजी अथवा चाबी यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समान तथा असमानता पर आधारित होता है। असमानता पर क्या होता है, आधारित होता है होकर पौधों तक प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुछ भी प्रयासी लक्षणों को प्राय जोड़ों जिन्हें युग्म में कहते हैं के आधार पर होती हैं। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती हैं। इनके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन को कार्य करता है। ये मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इसमें कुंजी क्या बताती है, ये जंतु या फिर ये पौधा, यह वही पौधा है या नहीं, ये मार्गदर्शन क्या देती है, चाबी या कुंजी देती है। इसमें समानता और असमानताएं होती हैं। अगर किसी पौधे की ज़्यादातर आम से या फिर बोले पथेरा यानी शेर से उसकी अधिक समानता मिल रही हैं तो वो उसी वंश में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पथेरा में वो आ जाएगा, उसी जाति में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पथेरा में आ जाएगा। ये चाबी वही काम करती है। तो ठीक है, अब लगभग लगता है अपना सेशन खत्म हो चुका है। ये देखिए क्या आता है, थैंक्स ए लॉट। जो हम आखिरी में कहते हैं वो ये कहते हैं कि थैंक्स ए लॉट, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप ये कहें कि इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये बहुत क्या होता है, इजी होता है, इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी में किया है। इजी होता है ये अध्याय। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन